ऑल ऑफ यू। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरएमओ 2025 के क्वेश्चंस। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि शायद आपने अपने एग्जाम में सॉल्व कर भी लिया होगे। एंड इफ यू हैव सॉल्व्ड मोर देन 3 क्वेश्चंस सो प्लीज पुट इन द कमेंट सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 2। और जो कि क्वेश्चन जो है दैट इज a प्लस 2/b इक्वल्स b प्लस 2/c इक्वल्स c प्लस 2/a ये दे रखा है। एंड ABC आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स एक्चुअली दे रखा है। दे आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर। अपने को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी, जैसे कि आप देख रहे हो ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये गिवन एक्सप्रेशन को हम बहुत ही चालाकी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस गिवन एक्सप्रेशन को अगर मैं ए बी सी लिख लूँ तो विल हैव ए बाई सी प्लस ए बी सी इंटू बी बाई a plus this is ABC into C by B. This is nothing but mod of ABC into mod of A by C plus B by A plus C by B. अब मैं इंडिविजुअली अगर ये दोनों वैल्यू निकालूं सो विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब चलो फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज टू कॉमन 1/c माइनस 1/b एंड दैट विल गिव 2 टाइम्स बी सी और ये b माइनस सी इज 2 टाइम्स b माइनस सी बाई बी सी। अब चूंकि बी सी नॉन जीरो है तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास पहला इक्वेशन जो आया वो आ गया a माइनस बी एम्प्लाइज टाइम्स बी सी इक्वल्स 2 टाइम्स b माइनस सी। सिमिलरली मेरे पास सेकंड एक्सप्रेशन जो आएगा वो बन जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड से b माइनस सी टाइम्स सी ए इज 2 टाइम्स सी माइनस ए। और थर्ड एक्सप्रेशन अपन के पास आने वाला है बाई सिमेट्रिसिटी, आप देख सकते हो c माइनस ए टाइम्स यहाँ ए बी इक्वल्स 2 टाइम्स आप बता दीजिए सी और ए अगर यहाँ पे आएगा फर्स्ट और थर्ड से तो इट्स 2 टाइम्स ए माइनस बी, राइट, ए माइनस बी। अब अगर मैं इस तीनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी सी होल स्क्वायर दैट गिव्स 8 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। एंड नाउ वी कैन कैंसिल दिस बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट। तो ए बी सी का वैल्यू जो आया मॉड इट्स 2 ठीक। तो ये गिवन एक्सप्रेशन इज जस्ट टू टाइम्स। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बाई सी बी बाई ए सी बाई बी। तो अब ए बाई बी बाई सी के लिए मैं साइक्लिसिटी का यूज कर सकता हूँ। तो शायद अपन क्या करेगा, अगर मैं इस रिलेशन को, मेरे पास ए माइनस फर्स्ट रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन जो अभी आपने निकाला है ए माइनस बी टाइम्स बी सी इज 2 टाइम्स बी माइनस सी। अगर आप इसको ए बी सी से डिवाइड कर दो दोनों साइड ए बी सी बाई ए बी सी, what will get BC cancel, I will get A by C minus B by C। कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन अपने को देखने को मिलेगा, राइट। दैट क्वांटिटी विल गिव यू 2 टाइम्स 2 by A टाइम्स ये 1 by C माइनस 1 by B, ऐसे है, राइट। सिमिलरली अगर आप सेकेंड को डिवाइड कर दोगे, सेकेंड को अगर आप डिवाइड करोगे ए बी सी से तो विल गेट बी माइनस सी टाइम्स सी ए बाई ए बी सी इक्वल्स 2 टाइम्स सी माइनस ए बाई ए बी सी। और फिर वही है here CA and CA will get cancelled, so that will give, अच्छा ये A by A आ रहा है, राइट, A by A and B by A, BC gets cancelled, so it's A by A minus B by oh that's interesting क्योंकि ये ऑलरेडी 1 आ गया और यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करूँ तो CA से तो इस 1 माइनस सी बाई बी इक्वल्स 2 बाई ए और फिर C माइनस ए तो 2 बाई बी इसको रख लो ऐसे। तो तुम कोई भी तरीके से कर सकते हो एंड इट्स सी गेट्स कैंसिल 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। अब सिमिलरली आप तीसरा एक्सप्रेशन भी ले लोगे और अगर मैं इस तीनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दूँ तो मेरे पास आया ए माइनस बी बाई ए प्लस बी माइनस सी बाई बी
प्लस सी माइनस ए बाई सी इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से क्या आ रहा है, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, और ये तो हो गया जीरो। यहाँ से अपन के पास जो वैल्यू आया बी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी का, वो 3 निकल के आया। ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस था। यहाँ से what I can tell directly is this value is 3. So overall answer is 6 root 2. So the answer for the second question that we got is 6 root 2. 6 root 2 इसका आंसर है, और इसको मैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रेट करूँगा। चलो अब नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेके चलता हूँ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो फिर ये क्या बोल रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वो देखने में थोड़ा आसान लग रहा है, शायद प्रूफ करना है, तो वी कैन गिव अ ट्राई, लेट्स सी। एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 2025। वी हैव टू प्रूव देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ऐसा है ही नहीं, रैशनल नंबर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू रैशनल सच दैट पॉजिटिव रैशनल सच दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी वैलिड। तो ऐसा कोई रैशनल नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है सच दैट ये जो है एक्सप्रेशन भी वैलिड हो। चलो मैं x को अगर कोई एक रैशनल नंबर p बाई क्यू मान लूँ और y को कुछ r बाई एस मान लूँ, तो ऑफकोर्स p क्यू आर एस जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के वर्ल्ड से बिहेव करता है, और मैं p बाई क्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में मान लेता हूँ, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में p बाई क्यू और r बाई एस को मान लिया। इसका मतलब जी सी डी जो होगा p क्यू का दैट विल बी 1 एंड जी सी डी ऑफ आर एस जो है अपन का ये भी 1 होगा। तो इस एजम्पशन अनुसार अगर हम चले तो आपको पता है नंबर x प्लस इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 2 होगा बाई एमजीएम। लेकिन यहाँ से कुछ फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये मोर देन 2 है और ये भी मोर देन 2 है, सो स्टिल इट्स मोर देन 4, तो 25 तो मोर देन 4 ही है। आपको प्रूव करना है जो ऐसा कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर मैं x को p बाई क्यू लूँ तो x प्लस 1 बाई एक्स कैन बी रिटन एज p बाई क्यू प्लस q बाई p। अब देखो, अब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मान लो अगर एक नंबर में 2/3 लूँगा तो दूसरा 3/2 हो जाएगा। अब इसके एलसीएम लोगे तो 6 और यहाँ से 4 प्लस 9 13/6। अब देखो, अगर p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो 13 और 6 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या मैं इसको रिग्रेसली बता सकता हूँ? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, इफ x इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म कैन वी टेल x प्लस 1 बाई एक्स भी जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू का में भी आई हैव टू प्रूव जी सी डी ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी क्यू 1 हो जाएगा इफ जी सी डी ऑफ पी एन क्यू इज 1। अगर आप ये प्रूव करो तो फिर मजा आ जाएगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो मान लो अगर नंबर डी जो है वो पी को डिवाइड कर दे रहा है, अगर जी सी डी 1 नहीं है तो, अगर डी पी को डिवाइड कर दे रहा है तो मैं, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू, ठीक है। तो अब देखो, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होने वाला है, अब या तो पी इवन होगा ऑड होगा, नहीं तो ऑड ऑड होगा, नहीं तो इवन इवन होगा, ठीक है। अब अगर पी और क्यू दोनों इवन हो जाएगा, लेट्स से p इज आल्सो 2 लैम्डा फॉर्म एंड q इज 2 म्यू फॉर्म, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि तब तो p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही नहीं, तो ऑफकोर्स सेम पैरिटी नहीं होना चाहिए। अब मान लो अगर p और q दोनों ऑड हो जाएगा, और अब अगर p और q दोनों ऑड हो गया तब मैं कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? देखो कैसे, अगर दोनों ऑड हो गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो इवन हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर में इवन आ जाएगा और नीचे में ऑड इनटू ऑड ऑड हो जाएगा। नाउ वी हैव टू चेक वेदर ये इवन और ऑड वाले कंडीशंस पॉसिबल है क्या, क्या ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। ये क्या इवन और ऑड अगर हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटीज है या नहीं, ऐसा आप सोचो। तो यहाँ से एक्चुअली मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, या तो ये इवन बाय ऑड के फॉर्म में होगा या फिर ऑड और इवन के फॉर्म में होगा, राइट। अब इवन बाय ऑड अगर आएगा तो ये इंटीजर होगा ही नहीं। अब मान लो अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इवन बाय ऑड फॉर्मेट, तो ये तो पक्का है जो दिस इज नॉट एन इंटीजर, आरएचएस इंटीजर नहीं होगा। सिमिलरली y बाय 1 बाई वाई जो होगा अगर दोनों ऑड हो जाए तो ये इवन बाय ऑड फॉर्मेट में,
ये भी इंटीजर नहीं है, लेकिन क्या इसका सम इंटीजर हो सकता है? चलो चेक करते हैं। तो इट्स इवन बाय ऑड, लेट मी राइट ई बाय ऑड प्लस ऑड बाय इवन, सो दैट विल गिव ऑड इनटू इवन और इवन स्क्वायर प्लस ऑड स्क्वायर। तो ऊपर में ऑड स्क्वायर ऑड हो जाएगा, इवन स्क्वायर इवन हो जाएगा, तो ऊपर में ऑड आ गया, नीचे में इवन आएगा। अब ये भी कभी इंटीजर होगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास अपोजिट पैरिटी का हो गया। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता है जो मेरा P और Q जो है दोनों ऑड हो जाए। तो ये तो आप समझ गए। अभी तक मैंने क्या प्रूफ किया? P और Q बोथ कैन नॉट बी इवन बिकॉज दैट विल बी वायलेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में। P और Q बोथ ऑड हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं होगा बिकॉज इन दैट केस द गिवन एक्सप्रेशन कैन नेवर बी एन इंटीजर। तो फॉरगेट अबाउट बीइंग 2025। अब मेरे पास दो ही अपॉर्चुनिटीज है, या तो P और Q जो होगा वो अपोजिट पैरिटी का होगा, एक इवन नंबर होगा एक ऑड होगा, अपोजिट पैरिटी। लेकिन अब क्या होगा अगर वो अपोजिट पैरिटी का है? तो x प्लस 1/x क्या आ गया? इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू। तो अब यहाँ पे अपोजिट पैरिटी मीन्स आइदर p विल बी इवन और q विल बी ऑड, और p ऑड आने वाला है और q अपन के पास इवन आने वाला है। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? अगर मान लो इवन प्लस ऑड है, ऑड प्लस इवन है, तो ऊपर वाला ऑड हो गया, नीचे वाला इवन हो गया, तो फिर से ये ऑड बाई इवन फॉर्म में चले गया। अब सिमिलरली आई कैन टेल y by 1 plus y will also be some r square plus s square by rs. अब that will also be in by odd by even form, so it will be odd by even. तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ऑड बाय इवन प्लस ऑड बाय इवन के फॉर्म में, so that is even times odd plus odd times of even by even स्क्वायर। तो अब तो तुम बोल सकते हो ये इवन बाई सम इवन स्क्वायर है, तो क्या ये इंटीजर हो सकता है? राइट नाउ यू माइट फील लाइक हाँ भाई अब तो इंटीजर हो ही सकता है ये, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये आपको वायलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर डी जो है वो डिवाइड कर दिया ऊपर वाले को, मैं पी आर क्यू को शॉर्टेस्ट फॉर्म में रखा हूँ, राइट? तो अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू जो है, अब ये भी डेफिनेटली शॉर्टेस्ट फॉर्म में आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि अगर देयर इफ डी इज डिवाइडिंग पी, तो फिर डी क्यू को डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ पे वही आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज यहाँ पे अपोजिट पैरिटी है, लेकिन सम अगर अपोजिट पैरिटी होगा तो फिर कभी सम जो आने वाला है वो कभी ऑड इंटीजर आएगा नहीं, क्योंकि 2025 ऑड है। अपोजिट पैरिटी केस में तो इवन इंटीजर आएगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जो मैं वही बोल रहा था, अगर जी सी डी ऑफ पी क्यू इज 1, तो कैन वी गारंटी जी सी डी ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड पी क्यू विल ऑल्सो बी 1? अगर ये मैं प्रूफ कर दूँ तो काम हो गया, मतलब इसका कोई कॉमन डिवाइजर होगा नहीं। तो ये सही है, क्योंकि अगर मान लो कोई प्राइम डी जो है इट डिवाइड्स बोथ पी क्यू, तो दिस विल इम्प्लाइज डी विल डिवाइड पी और डी विल डिवाइड क्यू। मान लो अगर डी पी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मैं पी को लिख सकता हूँ ना, पी विल बी सम जीरो मॉड, मतलब ऐसा बोल सकते हो पी विल बी डी लेमडा फॉर सम लेमडा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या जाएगा बाबू? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये तो ऑलरेडी डी लेमडा से डिवाइड कर रहा है, तो अगर मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू चाहिए, अब वो भी अगर डी से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर विल पी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब दैट विल गिव जीरो मॉड डी, राइट? तो प्राइम तो यहाँ पे कैनॉट डिवाइड बोथ पी एंड क्यू, सेम कंट्राडिक्शन अकर्स इफ डी क्यू को डिवाइड कर रहा है। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू जो है ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है? तो इसके कारण जो हो गया वो कभी ऑड इंटीजर होगा ही नहीं। एक्स प्लस 1/x प्लस वाई प्लस 1/i, अगर पॉसिबल है तो ये इवन ही होगा, इट कैन नॉट बी ऑड। सो हेंस क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो किल हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन किल करते हैं। तो हमारे पास जो ये सवाल था वो है जो आप इस वाले जो एक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे, ठीक है?
वो भी एक अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिफ्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन बोल क्या रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन इज देलिंग ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ए बी ए सी से छोटा है। ठीक है, तो ए बी सी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ए बी इज लेसर देन ए सी। चलो ठीक है, ए बी से छोटा है ए सी। ऑर्थो सेंटर एच एंड सरकम सेंटर यहाँ पे दे रखा है, सरकम सेंटर ओमेगा। इसका ऑर्थो सेंटर जो होंगे वो एच है और सरकम सेंटर कुछ दिया है ये ओमेगा है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ माइनर आर्क बी सी, तो ये इस आर्क का मिड पॉइंट एम है। सपोज एम एच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ओमेगा, तो एम एच जो है एम एच, अच्छा ठीक है, तो दिस डिस्टेंस एम और एच इज इक्वल टू रेडियस, तो दैट इज इक्वल टू दिस। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है अपने पास। आपको क्या प्रूव करना है, बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है ये एंगल ये 60 डिग्री होगा। अब इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सवाल लूँ तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे जो बच्चे पढ़े हैं दे कैन ऑल्सो यूज सेम आइडिया। कैसे, देखो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ले जाऊँ तो आप ऐसे करो, ये एक सर्कल जो है इसका सरकम सेंटर को आप जीरो कर लो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। तो ओमेगा को मैंने जीरो कर लिया। अब मेरे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसको मैं ए कर लूँगा, इसको बी, इसको सी। अब ऑर्थो सेंटर वी नो, ऑर्थो सेंटर जो होगा इफ यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक जी ए वाले कॉन्सेप्ट से सेंट्रॉइड या ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर इज ऑलरेडी जीरो। सेंट्रॉइड हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड दिस डिवाइस इन 2:1 रेशन। वहाँ से ऑर्थो सेंटर डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस, राइट। अब मिड पॉइंट ऑफ ये आर्क जो है ये वाला, तो अब वो आप सोचो जो क्या मेरे पास दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ आर्क एम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ओ से एच का डिस्टेंस जो है, राइट, ये इज इक्वल टू ये मिड पॉइंट एम से लेकर ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस। क्लियर, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ऑर्थो सेंटर वी नो इज ए प्लस बी प्लस सी। अब इफ यू कैन फाइंड मिड पॉइंट वाला, तो ये वाला डिस्टेंस ऑरिजिन से मिड पॉइंट ऑफ आर्क एम, तो मान लो ये इसको मैं कुछ m ले लूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर m, तो यहाँ से व्हाट आई कैन टेल, m माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मॉड जो होगा ये डिस्टेंस इज इक्वल टू m माइनस जीरो। यहाँ से मॉड ऑफ m माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ m आ गया। और ध्यान दो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ ये वेक्टर और ये वेक्टर। तो a माइनस सी बाई ए माइनस बी, इसी का मॉड निकालना है तुमको भाई, वही तो एंगल निकालना है ना, दिस एंगल आपको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ दिस। तो अभी आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, क्योंकि इफ यू वुड फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ये वाला आर्क, तो देखो दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, ये सिंपल है। क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी ये थीटा होगा, ठीक है, और ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो अब आप रोटेशन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या बोल सकते हो, m माइनस जीरो, ये इनिशियल वेक्टर है और ये अगर फाइनल वेक्टर है, तो m माइनस जीरो इज ई का पावर आई थीटा टाइम्स b माइनस जीरो। तो आई गेट m इज ई का पावर आई थीटा टाइम्स b। और सिमिलरली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ c इज ई का पावर आई थीटा टाइम्स m, अरे रोटेशन थियरम से कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, m बाई सी इज b बाई m, तो यहाँ से मेरे पास आ गया m स्क्वायर इज बी सी। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो मॉड m का जो वैल्यू आया यहाँ से ये आ जाएगा रूट ऑफ बी सी। मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ आर्क जो है वो रोटेशन थ्योरम से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हालांकि आप ये दोनों डिस्टेंस को भी इक्वेट कर सकते हो यहाँ से। आई कैन टेल, दो मेरे पास रिलेशन है दैट इज रूट ऑफ मॉड बी सी माइनस ए
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम। अब मॉड ऑफ एम क्या होगा, अगर मैं इसका रेडियस आर ले लूँ सर्कल का, दैट इज दस मॉड ऑफ एम इज मॉड ऑफ रूट बी सी, so इस रूट ऑफ मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी, तो ये जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर विच इज आर। तो अब आप समझो, जो मेरा बी सी और ये ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस जो है वो आर है, मतलब ये और ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस जो है वो मेरा आर आ रहा है। तो अब इस चीज़ को मैं कैसे एनालाइज करूँ, ठीक है। आप रूट बी सी को कुछ क्या कोई दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि रूट बी सी क्या डिस्टेंस देगा आप बताओ। दिस डिस्टेंस इज बी, दिस इज सी, व्हाट एग्जैक्टली इज स्क्वायर रूट ऑफ बी सी ज्योमेट्रिकली। क्योंकि आप अगर बी और सी को कनेक्ट कर दो तो फिर आप ये आर्गुमेंट वाले भी आइडिया को यहाँ से किल कर सकते हो। अब कोई बच्चे से चाहे तो आर को वन भी ले सकते हो, बिकॉज इट डजंट, क्योंकि यू कैन ऑलवेज स्केल दिस अप टू वन, ठीक है। अब स्केलिंग से हु विल टेल मी द आंसर, अगर आप डायरेक्टली आप कोसाइन रूल भी लगाओगे ये डिस्टेंस आप निकाल पाओगे, ठीक है। और यू कैन यूज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट यू डू, आप इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर दो, तो दिस टाइम इट्स कंजुगेट आ जाएगा, एंड यू नो ए बार इज इक्वल टू ऑलरेडी वन है, इट्स मॉड ए स्क्वायर। सिमिलरली बी बार भी वन है, सी बार भी वन है, यहाँ से रूट बी सी इंटू रूट बी सी का कंजुगेट भी वन आ जाएगा। अब ये पूरा रिलेशंस अगर डालोगे इसमें आर्गुमेंट वाले सवाल में, तो ये जो वेक्टर्स निकलेंगे, ये जो एंगल निकलेंगे ए माइनस सी और ए माइनस बी वेक्टर्स का, वो आप देखोगे डायरेक्टली कॉस ऑफ दिस विल बी हाफ, तो ये तुम्हारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। So that is how you can solve this problem by dipping this entire system in complex plane. तो आप देखो तीन क्वेश्चंस हमने बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और इसको ऑफ कोर्स प्योर ज्योमेट्री से भी ऑयलर्स लाइन के कॉन्सेप्ट से कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकता था। सो इफ यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करवाने हैं दूसरे अप्रोच से तो स्टिल आई विल सॉल्व। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और देखो आप कैसे यूनिक तरीके से क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।